देश में कोरोना संकट के बावजूद केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए इस्तेमाल की थी। इसीलिए दावा किया गया था कि बंगाल में चुनावों में भाजपा कड़ी टक्कर देगी, लेकिन वास्तव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी परिणामों में आगे निकल रही है। वहीं भाजपा 80 से 90 सीटों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली मजबूत बीजेपी अकेले ममता बनर्जी पर हावी होती दिख रही थी। विशेषज्ञों का कहना था कि ममता बनर्जी का आक्रामक चेहरा और बंगाली पहचान उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। केंद्र में सत्ता में रही भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी सारी मशीनरी तैनात कर दी थी। हालांकि बंगाली लोगों ने महसूस किया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में अभियान के दौरान घायल हो गई थी और फिर उन्होंने व्हीलचेयर में आक्रामक तरीके से अभियान शुरू किया। इसीलिए ममता बनर्जी को बहुत सहानुभूति मिली। बंगाल में जीतने के लिए भाजपा ने ध्रुवीकरण पर भरोसा किया, लेकिन जवाब में टीएमसी ने ममता को बंगाल की बेटी के रूप में आगे बढ़ाया। इसीलिए महिला मतदाताओं ने टीएमसी का रुख किया। बंगाल में भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं था, इसके अलावा कोई आक्रामक महिला नेता नहीं थी। इसीलिए भाजपा ममता को अपने अंदाज में जवाब देने में सक्षम नहीं थी। ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को अपने साथ रखने में भी सफल रही। भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी को वोट दिया। इसके अलावा टीएमसी ने ममता बनर्जी पर हुए हमलों को भाजपा के बाहर के नेताओं द्वारा बंगाली संस्कृति, बंगाली भाषा और बंगाली पहचान के साथ जोड़ा। भाजपा ने पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को एक साथ लाकर हिंदू समुदाय को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा प्रभावशाली मथुआ समुदाय को लुभाने में सफल नहीं रही। टीएमसी ने राजवंश और अन्य समुदाय पर भी बड़ी पकड़ बनाई रखी। भाजपा ने बंगाल में 70 और 30 ध्रुवीकरण की राजनीति अपनाई, लेकिन टीएमसी नेता और ममता बनर्जी ने सावधानीपूर्वक और आक्रामक रूप से दावा किया कि भाजपा हर बैठक में बंगाल को विभाजित करने की कोशिश कर रही थी। ममता बनर्जी की रणनीति मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों में भी जाने की थी। इसीलिए भाजपा विरोधी मतदाताओं ने टीएमसी का रुख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया। ममता पर दिए गए कई बयानों की वजह से कई राज्यों में ममता बनर्जी को सहानुभूति जीतने का काम किया। इन बयानों से मतदाताओं में अच्छा संदेश नहीं गया। इससे टीएमसी को बड़ी जीत मिली। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।